नमस्कार, नानी की कहानी में आपका स्वागत है। एक बार हम नानी के घर गए तो हमने नानी से पूछा कि नानी, चतुराई और बेवकूफी में कितना अंतर है। तो नानी ने कहा, ये कहानी सुनो। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। तो उसकी बीवी ने कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, आज कुछ काम वाम कर लो, कुछ खाने पीने का इंतजाम भी कर लो भाई। तो बूढ़े आदमी ने उसे देखा और कहा, अच्छा, तुम मुझे इस घर से बाहर भेजना चाहती हो? ठीक है, कुछ खाने पीने के लिए बना दो, मैं जाता हूं। उसकी बीवी ने खाने पीने के लिए बनाया और पोटली बांधी, उसने एक थैले में रखा और वो काम करने के लिए निकल गया। पूरा दिन उसने काम किया और शाम को लौटते हुए शहर में उसे एक शीशा दिखा, आईना। तो उस बूढ़े आदमी ने सोचा कि यार, मैंने बहुत टाइम से अपनी बीवी को कोई गिफ्ट नहीं दिया। तो उसने एक छोटा सा आईना वो खरीद लिया और थैले में रख लिया। रास्ते में लौटते वक्त वो थक गया और एक पीपल का पेड़ पड़ा। तो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसने थोड़ी देर आराम करना चाहा। इतनी देर में ऊपर से आवाज आती है, आज फंसी है जुगाड़। बूढ़े आदमी ने ऊपर नीचे चारों तरफ देखा, अरे कौन है भाई, कौन छुप के बात कर रहा है? भूत एकदम से आगे आ जाता है। आज मजा आएगा, आज फंसा है तू। हैं? बहुत दिनों से मैं इसी इंतजार में था कि कोई इंसान फंसे, लेकिन कोई आता ही नहीं था। तू फंसा है। तुम कौन हो भाई? मेरी शक्ल से तू पहचान नहीं पा रहा? मैं भूत हूं। भूत? भूत ऐसे कब से होने लगे हैं? अंदर से बूढ़े को डर लग रहा था, तो पसीने वसीने आ रहे थे, उसने पहुंच लिए। उसने कहा, ठीक है, तो क्या करना चाहोगे तुम? मैं अब मैं तुम्हें खाऊंगा, बहुत दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है। तुम शैतान हो, भूत हो लेकिन शैतान हो। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। कौन हो तुम? मैं भी तुम जैसे भूतों की तलाश में निकला हुआ हूं। 7 भूत चाहिए थे मुझे बलि देने के लिए। 5 तो घर पे बंधे हुए हैं, एक इस थैले में बंधा पड़ा है, एक तुम हो गए, तो हो गए 7। अब रात को ही जाके बलि दे दूंगा मैं। थक गया हूं इस बुढ़ापे से। बलि? किस चीज की बलि? और कैसे भूत पकड़े तुमने? हाँ, थैले में बंद है। मैं कैसे मालूम तेरे थैले में भूत बंद है? मुझे मालूम था तुम नहीं मानोगे। रुको। उसने अपने थैले में हाथ डाला और वो जो छोटा सा शीशा अपनी बीवी के लिए खरीदा था, उसने उसे दिखा दिया। ये देख, मैंने उसे इस शीशे में बंद करके रखा है। बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी जैसी शक्ल है, तुमसे मिलता जुलता है, एकदम ऐसा ही लंबा चौड़ा तुम्हारे जैसा। तुम क्या करोगे? पकड़ के बलि दूंगा मैं। बलि 7 के 7 हो गए, 7 काट दूंगा मैं। नहीं, ऐसे नहीं। तुम ऐसा करो ना, तुम कुछ लेते कि दीपक की कर लो ना, कुछ ले लो यार, वैसे भी करप्शन का जमाना है। क्या दोगे तुम मुझे? हैं? तुम 7 को काटने के बाद में मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा अनाज मिलेगा, सारे दुख दूर हो जाएंगे मेरे। तुम्हें पैसा चाहिए? तुम्हें अनाज चाहिए? मैं दूंगा। मैं तुम्हारे घर में अनाज से भर दूंगा, पैसे से भर दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हीरे जवाहरात जो चाहिए मैं दूंगा। तुम दे पाओगे? हाँ, दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। तो ठीक है, मेरे घर में पूरे साल का राशन भर दो, पैसे वैसे रख दो, और घर छोटा है उसे थोड़ा सा बड़ा कर दो।
अच्छा सा बना दूं? हाँ हाँ, मैं बना दूंगा। मैं तुम्हारे पहुंचने से पहले बना दूंगा। तुम घर नहीं पहुंचोगे उससे पहले तुम्हारा घर बड़ा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, एकदम बढ़िया सीमेंटेड मखमल का मार्बल का, और मखमल वाले बिस्तर रखूंगा, अनाज भर दूंगा, पैसे भर दूंगा, हीरे जवाहरात नहीं नहीं नहीं, हीरे जवाहरात नहीं, तुम सिर्फ पैसे भर दो। क्या ठीक है? हाँ हाँ हाँ, तुम पहुंचने से पहले तुम्हारे से कर दूंगा मैं। तो बूढ़े ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ, इसे तो ले ही जाऊं साथ में, नहीं हुआ ना तो पकड़ के ले जाऊंगा यहीं से, हैं? नहीं क्यों नहीं होगा, तुम पहुंचो सही घर पे। बूढ़ा आदमी वहां से धीरे धीरे चल दिया, और जब तक घर पहुंचा, घर एकदम पक्का बना हुआ है, मार्बल का, सीमेंटेड, और अनाज भरा हुआ है, पैसे भरे हुए हैं, पूरी जो औरत जिसकी बीवी थी एकदम सजी हुई है, और सारी चीजें, भूत वहां गेट पे मिलता है। अब तो ठीक है ना, देखो सारी चीजें हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। तो उसकी बीवी ने पूछा कि ये क्या कर, कहाँ से आया इतना, और एकदम से कैसे, कहाँ से ऐसे भूत के चक्कर में पड़ गए तुम? तुम क्यों चिंता करती हो, तुम आराम से रहो, मस्त रहो, खेलती कूदती रहो, ऐशो आराम में रहो, थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, जियो से। तो इस तरीके से उस बूढ़े आदमी ने अपनी चतुराई से अपनी पूरी जिंदगी का इंतजाम कर लिया। अच्छा नानी, तो इसे चतुराई कहते हैं? हाँ, तो फिर गांव वालों ने नहीं कहा कि ये जो मतलब इतना पैसा कहां से आया, इतना अनाज कहां से आया, एकदम से घर इतना बड़ा कैसे हो गया? हाँ, गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, तभी तो उन्होंने बेवकूफी की। बेवकूफी? अच्छा, क्या बेवकूफी की? हाँ, बेवकूफी वाला तो रह ही गया नानी, अब बेवकूफी में क्या, वो मैं कल सुनाऊंगी। आज ही सारी कहानी सुन लोगे तो कल के लिए क्या बचेगा? अच्छा ठीक है नानी, फिर कल सुनाना। तो ये थी हमारी आज की कहानी, नानी की कहानी। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि चतुराई से, सोच और समझदारी से कितना भी मुश्किल काम, कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आसान हो जाती हैं। तो ये थी नानी की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए नानी की कहानी में। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।